12.2 है, 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, हाउ डू यू डिफाइन पॉपुलेशन एंड सैंपल। पहला है कि जी पॉपुलेशन और सैंपल में क्या फ़र्क है, और ये वैसे हम पीछे भी करके आ चुके हैं। पॉपुलेशन से मुराद बच्चों होल, कह लो कि होल डाटा जो अंडर स्टडी है, या होल थिंग, जो भी चीज़ को हम स्टडी करना चाह रहे हैं उसको एज अ कंप्लीट जब लेंगे ना, जैसे एक स्कूल का डाटा लिया जाए, या फर्ज करो एक क्लास है आपकी फर्स्ट ईयर, तो वो फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर है तो पूरी क्लास वो एक पॉपुलेशन होगी। अब अगर उसमें से हमको 10 तलबा ले लेते हैं किसी टेस्ट के लिए के चेक करने के लिए, वो एग्जाम्पल होगा। और डिफरेंस क्या है पैरामीटर में और स्टैटिस्टिक में, अगर हम पूरे सैंपल का मीन लें तो वो पैरामीटर होता है, और अगर हम सैंपल का सिर्फ कोई मीन निकालें तो वो स्टैटिस्टिक होती है, सिंपल से वर्ड्स में। ठीक है, वाई पैरामीटर्स हैव टू बी कांस्टेंट एंड स्टैटिक इज वेरिएबल। जो पैरामीटर है बच्चों वो चूंकि सैंपल तो चेंज ही ना होता, पूरी क्लास के तलबा तो नहीं चेंज होते ना, इसलिए हर दफा वही वैल्यू आएगी। जबकि स्टैटिस्टिक्स चूंकि सैंपल से ली जाती है, उसमें से हम हो सकता है एक दफा हम 5 बच्चों का सैंपल ले लेंगे, एक दफा 10 बच्चों का सैंपल ले लेंगे, एक दफा 2 बच्चों का या 10 बच्चों का या 20 का। तो चूंकि सैंपल चेंज हो सकता है तो उसकी वैल्यू भी चेंज हो सकती है, तो ज़ाहिर स्टैटिस्टिक्स तो सैंपल से निकाली जाती है तो वो भी चेंज ही आएगी। ठीक है, पॉपुलेशन से मुराद टोटलिटी ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी तमाम ऑब्जर्वेशन का मजमू होता है। ठीक है, इसको हम एग्रीगेट ऑफ सब्जेक्ट ऑफ स्टडी भी कहते हैं। अब ये आप डेफिनेशंस के लिए और एमसीक्यूज के लिए ना आप अपने कोई भी बुक ले सकते हैं, स्कॉलर्स की भी ले सकते हैं। तो जितने बच्चों को कंसेप्ट अच्छे हों उतना ही जो है ना वो सैंपल क्या है, अ स्मॉल रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, सैंपल मस्ट हैव ऑल द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन, चूंकि वो पॉपुलेशन के अंदर से ही ली जाती है। ठीक है, तो अपने से भी आप ले सकते हैं, कहीं से भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। पॉपुलेशन पॉपुलेशन इज the entire set of individuals, objects or measurement that share a common characteristics. ठीक है, it represent whole group that researcher is interested in study। यानी रिसर्चर जिस चीज में इंटरेस्टेड है उसकी एज अ होल इंटायर सेट ऑफ इंडिविजुअल होगा, ऑब्जेक्ट्स होगा, मेजरमेंट्स होंगे, ऑब्जर्वेशन होंगी, वो क्या होती है पॉपुलेशन। जैसे कहते हैं ऑल स्टूडेंट्स इन स्कूल, किसी स्कूल के तमाम तलबा। ऑल पेशेंट इन हॉस्पिटल, किसी हॉस्पिटल के तमाम जो हॉस्पिटल के पेशेंट्स हैं। ऑल वोटर्स इन कंट्री, ये सारा ऐसा क्या होगा, एक पॉपुलेशन होगी। ठीक है, और सैंपल क्या है, सैंपल इज द सबसेट ऑफ पॉपुलेशन सिलेक्टेड फॉर स्टडी। ठीक है जी, उस पॉपुलेशन में से जब हम एक छोटा सा हिस्सा सिलेक्ट करेंगे स्टडी के लिए तो हमारा सैंपल होता है। ठीक है, इट इज यूज टू ड्रा कंक्लूजन ऑफ द पॉपुलेशन, और ये हम लेते हैं ताकि हम उस पॉपुलेशन के बारे में बता सकते हैं। मैं आपको मिसाल दूं, बाइकम बालग में जब हमारे पाकिस्तानी जाते हैं तो वो कोई अच्छा काम करते हैं तो उससे हमारे मुल्क की रेपुटेशन अच्छी होती है। अगर कोई बंदा किसी बुरे काम में पकड़ा जाता है तो भी हमारे मुल्क के बारे में तो वो एज अ सैंपल होता है। सैंपल की वजह से जो पॉपुलेशन है पाकिस्तान का नाम बदनाम होता है। ठीक है, अच्छा काम करेगा तो अच्छा, बुरा करेगा तो। पैरामीटर और स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, पैरामीटर पॉपुलेशन से बनाया जाता है और स्टैटिस्टिक सैंपल से बनाया जाता है। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू दैट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक को बताएगी। और स्टैटिस्टिक क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू दैट डिस्क्राइब अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सैंपल, जो सिर्फ सैंपल को बताएगी। इसके लिए हम म्यू यूज करते हैं, सिग्मा यूज करते हैं पैरामीटर के लिए। ठीक है, म्यू, सिग्मा
और स्टैटिस्टिकली मीन के लिए x बार होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए s होता है। राइट फ्रॉम इंटायर पॉपुलेशन, जो पैरामीटर है वो कंप्लीट पॉपुलेशन से ली जाती है, और स्टैटिस्टिक्स सैंपल से जो कि पॉपुलेशन में से ही होता है। एवरेज हाइट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन स्कूल, एक स्कूल में तमाम तुलबा की एवरेज हाइट। लाइट चली गई थी, पाकिस्तानी प्रॉब्लम्स यू नो। तो ठीक है जी, तो ये आई होप आपको समझ आ गई है इन चीज़ों की, पैरामीटर और फिर ठीक है हाइट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स पॉपुलेशन थी, और एवरेज ऑफ 100 रैंडमली स्टूडेंट्स की वो सैंपल की होती है, वो स्टैटिस्टिक में आ जाएगी। और वाई पैरामीटर इज कांस्टेंट एंड स्टैटिस्टिक इज अ वेरिएबल। तो since parameter is based on entire population और population चेंज नहीं ना होती, it does not change unless the entire population changes, वो जो कि आमतौर पर पॉसिबल नहीं होता। ये तो हो सकता है ना एक दो स्टूडेंट मिस हो, लेकिन ये तो नहीं होता कि पूरा स्कूल ही स्कूल छोड़ दे, रेयर होता है। तो पैरामीटर इसलिए कांस्टेंट होता है कि वो चेंज नहीं होती और वो इंटायर पॉपुलेशन पे कंसिस्ट होती है। और स्टैटिस्टिक वेरिएबल इसलिए होता है कि सैंपल पर बेस होता है और सैंपल चेंज होता रहता है। ठीक है, अब आगे इसका है बी वाला पार्ट। बी वाला पार्ट है अ लेबर यूनियन हैज 1000 मेंबर्स, एक लेबर यूनियन के 1000 मेंबर्स हैं। रैंडम सैंपल ऑफ 50 ऑफ द यूनियन गिव एन एवरेज एज ऑफ 40 इयर्स। कहता है जब हमने 50 का सैंपल लिया ना, तो उनकी जो एवरेज एज आई ना वो थी 40 इयर्स। ठीक है, सैंपल से द एवरेज एज ऑफ द मेंबर द लेबर यूनियन वाज देयरफॉर एस्टिमेटेड, इसलिए उन्होंने कहा कि जो एवरेज एज है ना लेबर की वो 40 इयर्स है। ठीक है ना, सैंपल की बेस पे। अ कंप्लीट एनुमरेशन ऑफ ऑल मेंबर्स, जबकि जब पूरे 1000 का उन्होंने किया एवरेज तो वैल्यू आई 43। अब सवाल का जवाब दें। अब वो कहता है विच फिगर इज पैरामीटर, तो भाई 43 जो है ना वो पैरामीटर है, क्योंकि ये कंप्लीट एनुमरेशन यानी 1000 मेंबर पे डिपेंड कर रही है, और यानी कि जो 40 है वो चूंकि 50 के सैंपल से ली गई है, इसलिए वो क्या है स्टैटिस्टिक है। ठीक है, तो आई होप आपको इसकी भी समझ आ गई है। ठीक है, तो बाकी आप लिखना चाहें एफिशिएंसी मारना चाहें तो टोटल कैपिटल एन होता है 1000, सैंपल 50 है, एवरेज एज उससे 40 आई है, ट्रू पॉपुलेशन से 43 आई है, तो 43 जो है वो पैरामीटर है और 40 जो है वो जो है हमारा स्टैटिस्टिक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज मेंट बाय सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टैंडर्ड एरर। जो इस चैप्टर में चूंकि हमने सैंपल्स बनाने हैं, रिप्लेसमेंट विद रिप्लेसमेंट, उसमें प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी, तो जब हम सैंपल्स बनाएंगे उसका आगे फिर मीन लेंगे, उसकी जब आगे हम डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे ना उसका, उसको कहते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। जब हम इसको क्वेश्चन वगैरह भी करेंगे आपको समझ आ जाएगी। और स्टैंडर्ड एरर जो है डिस्ट्रीब्यूशन का जो सिग्मा होता है उसको हम स्टैंडर्ड एरर भी कहते हैं। यानी अगर हमें किसी क्वेश्चन में कहा जाएगा कि आप स्टैंडर्ड एरर फाइंड करें, तो असल में हमें जो डिस्ट्रीब्यूशन बनाई होगी उसका हमें वेरिएंस निकालना होगा, और फिर उसका हम जब स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड एरर आ जाएगा। इसकी प्रॉपर्टीज बताएं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन की, जो आमतौर पर मीन ही होता है डिस्ट्रीब्यूशन में जब हम सैंपल से बनाते हैं, तो उसकी प्रॉपर्टीज बताएं।
आगे है स्टैंडर्ड एरर इज प्रैक्टिकल यूजेज, और सी है व्हाट इज फिनिट पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर when it is probably used in sampling distribution application, and when can it without too great and undesirable consequence be ignored, और कब इसको इग्नोर किया जा सकता है और कब ये जरूरी होता है। तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टैंडर्ड एरर। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, अभी बच्चों जब आप इसका क्वेश्चन करेंगे ना फिर तो आपको खुद ही पता चल जाएगा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। फिलहाल इसकी थ्योरी ये है कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल स्टैटिस्टिक, यानी सैंपल मीन, सैंपल प्रोपोर्शन या सैंपल वेरियस की जब हम उसका सैंपल स्टैटिस्टिक निकालेंगे ना या उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो उसको कहते हैं सैंपल की डिस्ट्रीब्यूशन, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, सैंपल की डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। obtain from all possible sample given size from population, आमतौर पर हमें साइज दिया गया होता है 2 का, 3 का, 4 का, तो ऑल पॉसिबल सैंपल ऑफ पॉपुलेशन से ये बनाया जाता है। ठीक है। तो मिसाल फिलहाल आपको समझ शायद ना आए। ठीक है। स्टैंडर्ड एरर इज द स्टैंडर्ड डेविएशन, सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन का जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है इसको हम ऐसे भी लिखते हैं सिग्मा एक्स बार। ठीक है। ये सिग्मा ओवर समेशन अंडर रूट एन के इक्वल भी होता है। सिग्मा जो है वो असल में पॉपुलेशन से निकाला जाता है। इट मेजर्स द वेरिएशन ऑफ द सैंपल स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम द सैंपल टू सैंपल, और ये जब हम सैंपल टू सैंपल चलते हैं देखते हैं तो वो ये वेरिएशंस को मेजर करता है। ठीक है। तो ये हो गया जी हमारे पास सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड एरर, properties of sampling distribution, properties of तो बच्चों प्रॉपर्टीज से पहले अगर हम इनकी टर्म्स को देख लें क्योंकि वो समझना पहले जरूरी है। तो the probability distribution of means of all possible simple random samples of n observation that can be drawn from a given population with mean mu and sigma variance square, इसको हम कहते हैं सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन। ठीक है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना मीन्स का तमाम पॉसिबल सिंपल रैंडम सैंपल अगर हमें n ऑब्जर्वेशंस दी गई हो, इसका मीन म्यू हो और वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर हो। ठीक है। तो अब जो इंपॉर्टेंट टर्म्स जो बार बार यूज होंगी, पॉपुलेशन मीन के लिए म्यू होगा और सैंपल मीन के लिए एक्स बार होगा हमारे पास। पॉपुलेशन वेरिएंस के लिए सिग्मा स्क्वायर और सैंपल वेरिएंस के लिए एस स्क्वायर। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए सिग्मा और इसके लिए एस। कैपिटल एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पॉपुलेशन और स्मॉल एन सैंपल साइज। म्यू एक्स बार मीन ऑफ सैंपल, मीन होगा ये सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन सैंपल के मीन्स का। सैंपल हम बनाएंगे, उनके मीन्स लेंगे, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे, उनका जब मीन लेंगे ना, म्यू जो है वो सिंपल पॉपुलेशन का मीन होगा। सिग्मा एक्स बार ये वेरिएंस ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन होगा। ठीक है। और जो हाल ही ऐसे होता है इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर। ठीक है। तो प्रॉपर्टीज में ये है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन का मीन होता है वो पॉपुलेशन के मीन के बराबर होता है। ठीक है। यानी सैंपल का मीन और सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन हमेशा बराबर आते हैं, ये इसकी प्रॉपर्टी है। और म्यू एक्स बार बराबर होता है समेशन एक्स बार पी ऑफ इन प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार। ठीक है। और म्यू जो है जो कि असल में पॉपुलेशन से कैलकुलेट किया जाता है, तो समेशन एक्स, एक्स यहाँ पर पॉपुलेशन के लिए हम कैपिटल एक्स रख लेंगे ओवर कैपिटल एन, यानी पॉपुलेशन का चूंकि निकाल रहे हैं। ठीक है।
और जो हम सैम्पलिंग करेंगे वो विदाउट रिप्लेसमेंट और विद रिप्लेसमेंट, दो तरह की होती है हमारे पास। सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि पॉपुलेशन का जो वेरिएंस है वो पॉपुलेशन के वेरिएंस के यानी सिग्मा स्क्वायर ओवर एन के इक्वल होता है विद रिप्लेसमेंट वाली अगर सैम्पलिंग हमने की हो, ठीक है। और जो सिग्मा स्क्वायर एक्स बार है ये समेशन एक्स बार प्रोबेबिलिटी एक्स बार माइनस म्यू एक्स बार के होल स्क्वायर के बराबर होती है। और सिग्मा स्क्वायर जो है समेशन एक्स स्क्वायर ओवर कैपिटल एन माइनस समेशन एक्स ओवर एन के होल स्क्वायर के बराबर होती है। और अगर विदाउट रिप्लेसमेंट होगा तो समेशन सिग्मा स्क्वायर ओवर एन कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन ओवर कैपिटल एन माइनस 1 के बराबर होती है। और ये जो है कैपिटल एन माइनस एन ओवर एन माइनस 1 इसको हम फिनिट पॉपुलेशन करेक्टर भी कहते हैं, यानी जब फिनिट पॉपुलेशन होगी। अच्छा, इसमें यह है कि विदाउट रिप्लेसमेंट जब भी होगा ना तो वो फिनिट पॉपुलेशन वाला भी होगा, यानी कि ये दोनों सेम होते हैं। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं, दो ही प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। बाकी आई थिंक इसकी आपकी बुक में भी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ भी में भी लिखी हुई होंगी। ठीक है, ये देखें यहाँ भी लिखा है, थ्योरम के साथ इनको बताया गया ना कि म्यू एक्स बार बराबर म्यू होता है, और ठीक है वही जो बताया गया आपको। तो यहां तक हो गया जी, ठीक है। उसके अलावा ये जो है सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन सैंपल मीन ये अनबाइस्ड होता है। बाइस्ड का मतलब है कि सेम नहीं होता, अनबाइस्ड का मतलब है कि सेम होता है। द मीन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल टू मीन, यानी कि वही ना जो बार इक्वल टू मीन होता है। बाकी फिलहाल छोड़ दें, आप लोगों के लिए नहीं है। उसके बाद है जी स्टैंडर्ड एरर भी हो गया हमारा, ठीक है जी। स्टैंडर्ड एरर जो है वो हमें बताता है कि जो हमारा कितनी वेरिएबिलिटी है सैंपल स्टैटिस्टिक में ट्रू पॉपुलेशन से, ठीक है। तो इसके प्रैक्टिकल यूजेस जो हैं वो ये हैं कि कॉन्फिडेंस इंटरवल हाइपोथेसिस टेस्टिंग में, यानी एस्टिमेटिंग पॉपुलेशन पैरामीटर्स, जो स्टैंडर्ड एरर है ये हमें is help in constructing confidence interval to estimate population parameter, hypothesis testing में comparing two groups के कितना उनमें variability है। तो उस excess accuracy of sample estimates, यानी अगर स्टैंडर्ड एरर स्मॉल आएगा उसका मतलब है वो एस्टिमेट हमारा ज्यादा प्रीसाइज है, ठीक है, और ज्यादा है तो ज्यादा वेरिएबिलिटी है। इसके अलावा रिग्रेशन एनालिसिस जो है स्टैंडर्ड एरर यूज्ड टू डिटरमाइन द रिलायबिलिटी ऑफ एस्टिमेटेड कॉन्फिडेंस इन रिग्रेशन मॉडल। जो आगे हमारे लास्ट पे चैप्टर्स हैं उनमें रिग्रेशन एनालिसिस जब हम पढ़ेंगे तो उनके अंदर भी इसका इस्तेमाल है, ठीक है। तो स्मॉलर, ठीक है, बस ये इसके प्रैक्टिकल यूजेस हैं थोड़े से, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए, एमसीक्यूज के लिए आपकी चीजें आपके काम आएंगी। फिनिट पॉपुलेशन करेक्टर फैक्टर, आई थिंक जी, द फिनिट पॉपुलेशन करेक्टर फैक्टर इज एन एडजस्ट, यानी अगर फिनिट पॉपुलेशन होगी तो उसके अंदर इस फैक्टर को हम फिनिट पॉपुलेशन करेक्टर फैक्टर भी कहते हैं। is an adjustment used in sampling when sample size is significant fraction of the total population. It corrects for the overestimation of variability that occurs when sampling without replacement from, ठीक है। एक तो ये विदाउट रिप्लेसमेंट होगी, दूसरा फिनिट पॉपुलेशन होगी, उसमें इसको हम जो है ना वो यूज करेंगे जिसको हम फिनिट पॉपुलेशन करेक्टर फैक्टर कहते हैं। अभी जब हमने इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि ये जो अंदर फैक्टर है ना इसको हम फिनिट पॉपुलेशन करेक्टर फैक्टर भी कहते हैं।
व्हेन इट इज यूज्ड फिनल पॉपुलेशन करेक्टर, एक तो यूज होगा जब सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट होगी फ्रॉम फिनल पॉपुलेशन। दूसरा जब सैंपल साइज जो है वो 5% से ज्यादा हो। जैसे कहता है 1000 एम्प्लॉइज हैं, तो अगर हम 200 एम्प्लॉइज इसमें सिलेक्ट करते हैं ना, तो ये 20% बनता है, जो कि 5% से ज्यादा है। तब हम फिनल पॉपुलेशन करेक्ट फैक्टर जो है उसको यूज करेंगे, ठीक है। और इसको इग्नोर कब कर सकते हैं? जब पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, यानी सैंपल बहुत छोटा है, 5% से कम है, तब हम इसको इग्नोर, सैम्पलिंग रिप्लेसमेंट से है तब भी इसको इग्नोर कर सकते हैं। इन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वेयर द इम्पैक्ट ऑफ करेक्शन इज मिनिमम, जहां बहुत कम चांसेस है ना कि हमें किसी चीज को ठीक करना है, करेक्ट करना है, तब भी इसको हम क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। तो ये आपका ए बी सी सारे पार्ट क्लियर हो गए, ठीक है। तो अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि एक फिनड पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ मेंबर 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। कैलकुलेट सैंपल मीन फॉर ऑल पॉसिबल रैंडम सैंपल्स ऑफ n2। ठीक है जी। तो पहले तो हमने बनाने हैं सैंपल साइज 2 के और उनके मीन्स निकालने हैं। दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉपुलेशन, जिस पॉपुलेशन से बनाए जाएंगे, विद रिप्लेसमेंट बनाने हैं। और 36 कह रहा है कि पॉसिबल सैंपल इक्वल लाइकली बनेंगे। और फिर उसकी सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं, जो मीन्स आएंगे उसकी। और फिर मीन एंड वेरिएंस निकालें उस डिस्ट्रीब्यूशन का अलहदा से, उस जो डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे उसका भी, और फिर पॉपुलेशन का भी, यानी इस डिस्ट्रीब्यूशन का भी। और फिर मीन और वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन भी निकालें। और ये जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी है ना, उनको वेरीफाई भी करने के, मीन बराबर होता है और जो वेरिएंस स्केयर है वो पॉपुलेशन के वेरिएंस के और बटा सैंपल से डिवाइड करें तो उसको इक्वल होता है, ठीक है। लें जी, पॉपुलेशन को कैपिटल एन और जो सैंपल है उसको स्मॉल एन। अगर विद रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन हो तो उसका सैंपल कितने बनते हैं, कैपिटल एन की पावर एन, यानी 6 का स्केयर आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 और ये 2, यानी 36 सैंपल हमारे पास इसके बनेंगे। अब बच्चों सैंपल जो विद रिप्लेसमेंट वाला है, इसके आप 3 तरह से सैंपल बना सकते हो। एक तो ये ट्री डायग्राम है, ठीक है, यानी 2 है, 2 के साथ ये सारे 2 का साइज है ना, तो 2 के साथ ये सारे, फिर 4 है, उसके साथ ये सारे लगाएंगे आप, ऐसे ही 6 के साथ सारे, 10 के साथ, 8 के साथ और फिर 12 के साथ भी। और 10 का मैंने नहीं बनाया, चलो इधर बना लेते हैं। 2 4 6 8 10 12, 2 4 6 8 और 10 एंड 12। 2 के साथ 2, पहले आप सीरियल नंबर लिख लेंगे 1 से लेकर 36 तक, और फिर सैंपल बनाएंगे। 2 के साथ 2, 2 के साथ 4, 2 के साथ 6, 2 के साथ 8, 2 10, 2 12, ठीक है, ये आ गया। ऐसे ही 4 के साथ 2, 4, 4 के साथ 6, 4 के साथ 8, 4 के साथ 10, 4 के साथ 12। ऐसे 6 के साथ 2, 6 के साथ 4, 6 के साथ 6, 6 के 8, 6 के साथ 10, 6 के साथ 12। फिर ऐसे 8 के साथ, तो ऐसे 12 के साथ और 10 के साथ, ठीक है। एक तरीका होता है ये वाला। दूसरा ये होता है कि आप, वैसे मैंने आगे क्वेश्चन में करवाया है, ठीक है, कि आप इनको इस तरफ भी ले लें और इनको इस तरफ भी ले लें, ठीक है। यानी इसको इस तरफ भी ले लें और इस तरफ भी ले लें। 2 के साथ 2, 2 के साथ 4, 2 के साथ 6, 2 के साथ 6, 8 10, 4, 4 के साथ 2 6। एक तरीका ये होता है, ठीक है।
और तीसरा तरीका आप देख लें। तीसरा तरीका बच्चों ये होता है, हम इसको, ये हमारे पास n इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10, 12, स्मॉल साइज 2, टोटल सैंपल्स जो बनेंगे, टोटल सैंपल्स विदाउट रिप्लेसमेंट है, विद रिप्लेसमेंट वाला है तो कैपिटल N की पावर स्मॉल n, यानी 6 की पावर 2, तो ये आ जाएगा 36। ठीक है, 36 सैंपल बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। दो तरीके वो हैं, एक ट्री डायग्राम, दूसरा टेबल वाला कहा जाता है उसको। तीसरा ये कि आप क्या करेंगे, इस ग्राफ में कर लेंगे कि जो आपका है ना सैंपल साइज वो आया है 36, इसको आपने डिवाइड करना है, जो आया है ना टोटल सैंपल्स उसको, यानी टोटल पॉपुलेशन की तादाद से करना है डिवाइड, ये आएगा 6। ठीक है, तो जो आपकी वैल्यूज है ना यानी पॉपुलेशन की, हर वैल्यूज को 6 टाइम्स लिख लें, यानी 2 को भी 6 टाइम्स, ठीक है, फिर 4 को 6 टाइम्स, फिर 6 को, फिर 8 को, फिर 10 को, फिर 12 को, ठीक है। और जो दूसरा है इसके साथ आपने जो दूसरा बनाना है उसके लिए यह है कि जो आंसर आया ना उसको दोबारा पॉपुलेशन के साइज से डिवाइड करें तो ये 1 आता है, तो अब हर वैल्यूज को 1 टाइम्स, 2 4 6 8 10 12, दोबारा 2 4 6 8 10 12, ऐसे चलते जाएंगे, 2 4 6 8 10 12, 2 4 6 8 10 12, 2 4 6 8 10 12, 2 4 6 8 10 12। ठीक हो गया, 3 तरीके मैंने बता दिए। अब जो आपको इसमें से समझ आए आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अब ये सैंपल बन गए, अब हमने लेने इनके मीन, जिसको हम एक्स बार भी लिखते हैं। मीन लेने का तरीका क्या है, दोनों वैल्यूज को जमा करेंगे और 2 के साथ डिवाइड कर देंगे। दोनों वैल्यूज को हमने जमा करना होता है और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 जमा 2 4, 4 डिवाइड बाय 2 2 आ जाएगा, 2 जमा 4 6, 6 डिवाइड बाय 2 3। ठीक है, ऐसे ही बाकी मीन्स आपने निकाल लेने, 4 5 6 7 3 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10 11 7 8 9 10 11 12। तो ये आपके बन गए सैंपल भी और उनके मीन्स भी आ गए। तो ये हो गया पहला हिस्सा। अब इसकी करेंगे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, उसके लिए हमने क्या करना है, ये यानी 2 है कितनी दफा आया वो काउंट करेंगे, 3 कितनी दफा आया वो काउंट करेंगे और आगे हम लिखते जाएंगे इसको। ठीक है, एक्स बार, अब जो जो वैल्यूज आई है ना वो हमने लिख लेनी है। 2 आया, 3 आया, 4 5 6 7 8 भी आया हुआ, 9 भी है, 10 11 12, यानी 2 से लेकर 12 तक वैल्यूज आ गई, तो ये हमने लिख लिया एक्स बार। ठीक है, अब इनको टैली करना है, काउंट करना है। अब यानी 2 है
2 के आगे हमने एक बार लगा लेनी है ऐसे, ठीक है। 2 के आगे एक बार लगा लेंगे और आप अपने पास कोई एक निशान लगाते जाएंगे। यहाँ पर अपने पास आपके कोई ना कोई ऐसी चीज होनी चाहिए। मैं देखता हूँ अगर मुझे हाइलाइटर मिल जाए तो ठीक है। तो ये 2 आ गया आगे, 3 4 5। तो यहाँ 3 के आगे भी एक लाइन, 4 के आगे भी एक लाइन, 5 के आगे भी एक लाइन, ठीक है। 3 4 5 आगे है 6 7, 6 7 यहाँ से इसको हाईलाइट करते जाएंगे। आगे है 3 4 5 6, 3 4 5 6 7 8, 3 से 8 तक, 3 4 5 6 7 8, ठीक है। आगे 4 5 6 7 8, 4 5 6 7 8, दोबारा 4 5 6 7 8, ठीक है। यहां से ऐसे ही बाकी भी आपने कंप्लीट कर लेने हैं आगे अपने, ठीक है। तो पहले में 2 ही आएंगी, दूसरे में 2, चौथे में 3, 5 वाली जो है वो टोटल 4 आएंगी। ये 5 बनेंगी, 4 लाइनें लगा के जो 5वीं लाइन होती है वो आप ऐसे भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है, जिस तरह मर्जी लगा लें। ये 5 को प्रेजेंट कर देती है। 7 वाली जो है वो 6 वैल्यूज हैं, आप इकट्ठी काउंट करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। 5 ये और 1 ये 6, ये 5 आएंगी, ये 4, ये 3, ये 2 और ये 1। और जितनी वहां पर सैंपल बना था हमारा, ये फ्रीक्वेंसी, अब इनको काउंट करेंगे वो फ्रीक्वेंसी होती है। इसका टोटल हमारे सैंपल जो साइज हमने बनाया है, टोटल सैंपल्स हैं उसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम प्रोबेबिलिटी एक्स बार बनाते हैं, चूंकि ये मीन्स की है ना इसलिए। तो ये बराबर होती है फ्रीक्वेंसी बटा समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स बार। इसका मतलब भी यही होता है समेशन, यानी एफ ओवर समेशन एफ। तो हर फ्रीक्वेंसी को टोटल यानी सम ऑफ फ्रीक्वेंसी के साथ डिवाइड करते जाएंगे तो ये कॉलम क्रिएट हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। 1 डिवाइड बाय 36, 2 डिवाइड बाय 36, 3 डिवाइड बाय 36। उसके बाद हम ये 2 कॉलम क्रिएट करने हैं, क्योंकि आगे हमें मीन और वेरियंस निकालना है तो हमें इन कॉलम्स की जरूरत पड़ती है। तो ये एक्स बार है और ये प्रोबेबिलिटी एक्स बार है। इस कॉलम और इस कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, तो बस ये वैल्यू को इसके ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है। 2 1 आर 2 ओवर 36, 3 2 आर 6 ओवर 36, 4 3 आर 12 ओवर 36, 5 4 आर 20 ओवर 36, ऐसे ही 30 42 40 36 30 22 12। नीचे 36 रहेगा, ऊपर वाली वैल्यूज आपने सम कर लेनी है, जमा कर लेनी है, यानी 2 + 6 + 12 20 30 42 40 36 30 22 12। तो ये आ जाएगा 252 ओवर 36, यानी ये सम आ गया हमारे पास एक्स बार प्रोबेबिलिटी एक्स बार वाले कॉलम का। उसके बाद एक्स स्केयर प्रोबेबिलिटी एक्स बार का कॉलम बनाना है। इस कॉलम का स्केयर लें, यानी 2 का स्केयर 4, और फिर इसको इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 4 1 आर 4 ओवर 36। 3 का स्केयर लेंगे 9, 9 मल्टीप्लाई, ये कॉलम 9 2 आर 18 ओवर 36। 4 का स्केयर 16, 16 3 आर 48 ओवर 36। ऐसे बाकी करेंगे तो 100 ओवर 36, 180 ओवर 36, 294 ओवर 36, 320 324 300 242 144। नीचे वही आएगा, ऊपर वाली सारी वैल्यूज को ऐड करेंगे तो 1974 आ गया। ये बन गई हमारे पास सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन या एक्स बार, ठीक है। अब जो बच्चों मीन है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का, वो समेशन एक्स बार प्रोबेबिलिटी एक्स बार है, जो कि 252 ओवर 36 था। तो इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ गया 7, और ये कॉलम भी हम यहाँ ले जाते हैं समेशन एक्स बार स्केयर और प्रोबेबिलिटी एक्स बार वाले का, वो था 1974 ओवर 36। डिवाइड कर लेंगे 54 माइनस 87833। तो जो पहला हमें वेरीफाई करने के लिए कहा गया म्यू एक्स बार इक्वल टू म्यू,
तो म्यू एक्स बार जो है वो तो आ गया हमारे पास 7। तो म्यू जो है वो पॉपुलेशन का है, तो पॉपुलेशन हमारे पास है 2 4 6 8 10। तो म्यू समेशन एक्स ओवर कैपिटल एन समेशन एक्स 30, कैपिटल एन यानी 1 2 3 4 5, तो डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 6। ठीक है, जो के बराबर नहीं आया, तो बराबर आना चाहिए ना, देखें कहीं पे गलती हो गई। अच्छा, इसमें 12 मैंने मिस कर दिया है, तो 12 भी ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 42। तो 42 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो 6 7 आर 42 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 7 इक्वल टू 7 आ जाएगा। तो फिर ये भी खराब हो गया, 12 का आ जाएगा 144। तो 144 प्लस 100 प्लस 3 तो ये आ जाएगा 364। 364। तो वेरिएंस पॉपुलेशन का समेशन एक्स स्क्वायर ओवर कैपिटल एन माइनस समेशन एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर, तो इसकी ये वैल्यू हमारी ये निकली हुई है। हम यहाँ पर इसका 7 ही रख लेंगे, बल्कि मैं इसको ना इस साइड पे हल कर देता हूँ ताकि ये तो वैल्यूज गलत हो गई हैं। 364 ओवर 6 माइनस इसकी वैल्यू 7 है, मैं यहाँ से 7 रख लेता हूँ यहाँ पर। आप चाहें तो 42 ओवर 7 भी रख सकते हैं। तो 364 डिवाइडेड बाय 6, तो ये आ गया 60.67, ये आ गया 49, तो ये आ गया 11.67। तो ये हमने प्रूफ करना है। इसकी वैल्यू जो थी हमारे पास, ये जो है बराबर होती है, ये जो है सिग्मा स्केयर जो डिस्ट्रीब्यूशन का समेशन एक्स बार का होल समेशन लेना है एक्स बार होल स्केयर इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार। तो ये आया था ये 54 और म्यू एक्स बार आया था 7। तो ये 54.833 माइनस ये 49, तो ये आ जाएगा 54.833 माइनस 49, तो ये आ गया 5.833। तो ये तो आ गया 5.833 और सिग्मा जो है वो है 11.67 और एन स्मॉल जो है वो 2 है, तो इसको डिवाइड कर लें। 11.6667 था डिवाइडेड बाय 2, तो ये 5.833 ही आ गया। तो आप जस्ट बस लिख देंगे कि प्रूव्ड। ठीक है, तो ये दो चीजें हमें प्रूव करनी थी, वो हमने प्रूव कर दी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर ये सवाल समझ आ गया तो समझ लेंगे पूरा चैप्टर ही समझ आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या बनाया, सैंपल बनाया। ठीक है, सैंपल बनाने के मैंने आपको बताया कि 3 तरीके हैं, आप उसमें से कोई सा भी अप्लाई कर सकते हो अपनी मर्जी से। एक मैंने ट्री डायग्राम बनाया, दूसरा मैंने टेबल वाला बताया, तीसरा मैंने बताया कि आप काउंट करके भी बना सकते हैं। उसके बाद जो वैल्यूज आई होंगी मीन की, उसको आपने यहाँ लिखना है, उनको टैली कर लेना है, नहीं उधर से काटते जाना है या निशान लगाते जाना है, यहाँ उनकी बार्स लगाते जाएंगे। अब फिर उनको काउंट करेंगे, वो आपकी फ्रीक्वेंसी बनेगी। पी ऑफ एक्स बार जो है वो फ्रीक्वेंसी को उसके टोटल से डिवाइड करने से आता है और ये हमेशा 1 के इक्वल होता है। और ये प्रोबेबिलिटी की प्रॉपर्टी भी होती है कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 1 होता है। ठीक है, उसके बाद एक्स बार प्रोबेबिलिटी एक्स बार यानी इस कॉलम और इस कॉलम को मल्टीप्लाई करके ये कॉलम क्रिएट करना है जो मीन के लिए हमें चाहिए होता है, और वेरिएंस के लिए हमें एक्स बार होल स्क्वायर प्रोबेबिलिटी एक्स बार यानी इसका स्क्वायर लेके इससे मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, या इस कॉलम को इस कॉलम से करेंगे तब भी ये क्रिएट हो जाता है। तो इस तरह ये कॉलम क्रिएट कर लिया। उसके बाद हमें वेरीफाई करना था। वेरीफाई करने के लिए हमारे पास फार्मूले मौजूद थे सारे, तो उनको हमने रखा, वैल्यूज रखी, पॉपुलेशन का मीन और वेरिएंस निकाला और वैल्यूज दर्ज की, तो वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट। 3 का
बी पार्ट है एक फिनट पॉपुलेशन है जिसके मेंबर्स 2, 4, 6, 6, 8 हैं एंड 10. Calculate sample mean for all possible random samples of site 2 that can be drawn from population with the replacement. बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह विद रिप्लेसमेंट बनाना है, साइज 2 का लेना है और फिर उनके मीन्स निकालने हैं. 36 सैंपल बनेंगे डिस्ट्रीब्यूशन, फिर उसका मीन और वेरिएंस निकालना है और फिर पॉपुलेशन का मीन और वेरिएंस निकाल के सेम रिजल्ट है इनको वेरीफाई करना है. ठीक है. हाँ सेम ये है कि पीछे यहाँ स्केयर था, यहाँ भी स्केयर था, तो नीचे स्केयर लें तो जदर खत्म हो जाएगा. तो वेरिएंस ही निकालना है, बाद में उनके जदर ले लेंगे तो ये वाला भी वेरीफाई हो जाएगा. तो कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं है. तो सैंपल बनाने के मैंने आपको 3 तरीके बताए थे. पहले में हमने ट्री किया था, इसमें ये टेबल वाला तरीका है, ये भी देख लें. तो पहले इनको एक दफ़ा इधर लिख लें और फिर इनको एक दफ़ा इधर लिख लें. अब 2 के साथ 2, 2 के साथ ये 4, 2 के साथ 6, ऐसे ही 2, 6, 6 दो दफ़ा है ना इसलिए 2, 8, 2, 10. फिर 4 के साथ 2, 4 के साथ 4, 4 के साथ 6, इधर से 4, इधर से 6, इधर से 4, इधर से 8, इधर से 4, इधर से 10, 6, 2, 6, 4, 6, 6, 6, 6, 6, 8, 6, 10, ऐसे ही बाकी भी ये बन जाएंगे 36. ठीक है. एक तरीका ये है, एक हमने ट्री डायग्राम पिछले क्वेश्चन में किया और तीसरा भी मैंने आपको बना के दिखा दिया था. तो वो आपकी मर्जी, आप जो सा मर्जी फॉलो कर लें. अब ये सैंपल आ गए, आगे इनकी सीरियल लिखेंगे, इन सैंपल्स को लिखेंगे, फिर इनके मीन्स निकालेंगे. तो ये सारे सैंपल्स मैं अगले पेज पे ले आता हूँ. तो सारे जो सैंपल्स हैं यहाँ ले आए. ठीक है जी. 2, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 6, 2, 8, 2, 8, 6 दो दफा है ना. ठीक है. ऐसे ही 4 वाले सारे या 36 इनके मीन लेने हैं. तो मीन आपको पता है कैसे लिया जाता है. ये 2 + 2 है, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा. 2 + 4 है, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 3. ऐसे ही 4, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 8, 9, 10. तो ये आगे इनके मीन आगे, सैंपल भी आगे. अब इनकी हमने बनानी है डिस्ट्रीब्यूशन. तो इनकी या वैल्यूज ले लेंगे, उनको काउंट करते जाएंगे, टैली बार लगाएंगे, फ्रीक्वेंसी काउंट करेंगे और सवाल हल होना शुरू हो जाएगा. ठीक है. तो एक्स बार में देखें 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 भी है, 9 भी है और 10 भी है, यानी 2 से लेकर 10 तक. आगे इनकी फ्रीक्वेंसी लगाएंगे. तो आप इस तरह भी कर सकते हो. 2 वाले पहले काउंट कर ले सारे. 2 वाले देखें कितने हैं. 2 एक दफा, तो बस एक ही है. तो 2 के लिए आप टेली बार एक ही लगाएंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी भी एक ही आएगी. 3 देखें अब. 3 जो है ये एक दफा, 3 भी एक दफा ही है. टेली बार भी एक ही आएगा और फ्रीक्वेंसी भी एक आएगी. आगे 4 जो है, 4 अगर देखें तो 1, 2, 3, 4, 5 टाइम्स. 1, 2, 3, 4, 5 और आगे भी 5. अच्छा जो 3 है ना, ये देखें नीचे भी मौजूद है 3, ये भी है 3. तो जो 3 है वो 2 टाइम्स है, तो यहाँ ये 2 आ जाएगा. ठीक है. आगे 5 जो है उसको देख लेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6 टाइम्स. ठीक है. 1, 2, 3, 4, 5 और 6. ऐसी जो 6 है वो 8 टाइम आएगा. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7 जो है वो 6 टाइम्स है. 8 जो है वो
5 टाइम्स है, 9 2 टाइम्स है, 10 1 टाइम्स है। इनका टोटल कर लें तो ये 36 होने चाहिए जितना सैंपल था। 1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 1। तो ये एक ज़्यादा हो गया, कहाँ से ज़्यादा हो गया? 1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 36 ही है, ठीक है। तो आगे जो कॉलम होता है प्रोबेबिलिटी एक्स बार का होता है, जो कि हर फ्रीक्वेंसी को टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी के साथ डिवाइड करने से आता है हमारे पास, ठीक है। और इसका सम हमेशा 1 के इक्वल होता है। उसके बाद हमें एक्स बार प्रोबेबिलिटी एक्स बार का कॉलम क्रिएट करना है, तो ये एक्स बार है और ये प्रोबेबिलिटी एक्स बार है। बस 2 को इसके ऊपर जो 1 है ना उससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 2, नीचे 36 ही रहेगा। आगे 3 2 6 ओवर 36। ऐसे ही 4 5 20, 5 6 30, 6 8 48, 7 6 42, 8 5 40, 9 2 18, 10। नीचे 36 ही आएगा, ऊपर वाली ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 216। ये मीन वाले के लिए। और जो है हमें वेरिएंस के लिए चाहिए होता है एक्स बार के स्केयर और प्रोबेबिलिटी एक्स बार। एक्स के एक्स बार का स्केयर लें और उसको ये प्रोबेबिलिटी कॉलम से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 2 का स्केयर 4, 4 1 4 ओवर 36। 3 स्केयर 9 होगा, 9 2 18 ओवर 36। 4 का स्केयर 16, 16 5 80 ओवर 36। ऐसे ही 150 288 294 320 162 100, ठीक है। नीचे 36 आएगा, ऊपर वाली सारी ऐड करेंगे तो 1416 आ जाएगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन भी बन गई, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन। अब हमने जो रिजल्ट्स हैं वो वेरीफाई कर लेने हैं इससे। तो म्यू एक्स बार यानी इसका जो है वो समेशन एक्स बार प्रोबेबिलिटी एक्स बार के बराबर होता है, जो कि 216 ओवर 36 है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 6। और ये जो कॉलम है इसका सम हमारे पास 1416 है। इसको डिवाइड कर लेते हैं 39.33। तो म्यू एक्स बार इक्वल टू म्यू होता है, ये वेरीफाई करना है। तो म्यू एक्स बार तो आ गया 6। तो म्यू यानी पॉपुलेशन का म्यू ले लें जो कि समेशन एक्स ओवर कैपिटल एन। तो सम ऑफ वैल्यूज 36 है, नंबर ऑफ वैल्यूज 6 है, डिवाइड किया तो 6 आ गया। तो 6 इक्वल टू 6, ये तो हो गया वेरीफाई। उसके बाद जो हमने वेरीफाई करनी है दूसरी चीज, उसके लिए पहले हम जो है सिग्मा में केयर एक्स बार भी ले लेते हैं और सिंपल पॉपुलेशन का भी निकाल लेते हैं। तो सिग्मा स्केयर एक्स बार बराबर होता है समेशन एक्स बार का होल स्क्वायर माइनस प्रोबेबिलिटी एक्स बार। ये मैंने पहले निकाल लिया हुआ है। का जो आया है सम 39.33 और म्यू एक्स बार का है 6। इसका स्केयर ले लेंगे 39.33 माइनस 36 कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 39.33 माइनस 36। तो ये आ गया 3.33, ठीक है। अब जो वेरीफाई करना है हमने, सिग्मा भी निकाले समेशन एक्स स्क्वायर ओवर कैपिटल एन माइनस, यहाँ मैंने म्यू लिख दिया क्योंकि ये वही होता है यहाँ भी। ये 256 ओवर 642, ये सॉल्व करके 6.667। तो हमें चूंकि इसका भी सिग्मा ही चाहिए तो इधर भी जजर और इधर भी, तो ये सिग्मा आ जाएगा हमारे पास 6.6667 2.58, ठीक है। तो ये हमने प्रूफ करना है। तो एक्स के में समेशन सिग्मा एक्स बार इक्वल टू ये कैपिटल ये स्क्वायर रूट एन। तो ये आ गया 3.33, सिग्मा आया है 2.58, अंडर रूट एन की वैल्यू है 2। तो 3.33 ये 2.58,
अच्छा हमें यहाँ पर सिर्फ सिग्मा चाहिए ना, तो इसका जजर भी ले लें यहाँ पर। ये सिग्मा एक्स बार आ जाएगा 1.82, तो यहाँ पर आ जाएगा 1.82। तो अंडर रूट 2 जो है 1.41, 1.82 इनको डिवाइड कर लें तो ये दोनों साइड्स भी प्रूफ हो गए। ठीक है, ये दो चीजें हमने वेरीफाई करवानी थी, ये वेरीफाई हो गई। ठीक है, सी वाला पार्ट, ड्रॉल सैंपल्स अब साइज 3 का लेना विद और रिप्लेसमेंट ही है 3, 6, 9, 12, 64 सैंपल बनेंगे। तो उसकी फिर डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है मीन्स की, और फिर वेरी करना है कि जो मीन है ना सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का, वो सैंपल मीन वो पॉपुलेशन मीन के बराबर आएगा, यानी यही प्रूव करना है। और दूसरा वेरिएंस ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन यानी सिग्मा एक्स बार का स्केयर एंड द पॉपुलेशन वेरिएंस, यानी कि ये पीछे वाला प्रूफ करने वाला। ठीक है, यानी इस पे स्केयर आएगा, इस पे स्केयर और इस पे नहीं आएगा इन पे। ठीक है, तो बच्चों सैंपल के मैंने आपको 3 तरीके बता दिए हैं। आप चाहे तो ट्री डायग्राम बना लें, आप चाहे तो टेबल बना लें, चाहे तो वो जो बताया था उस तरह बना लें, वो वैसे आसान होता है। तो अगर 3 का लेना है, ये देखें 3 के साथ आगे 3, 6, 9, 12 और 3 टाइम्स बनाना है। 3 के साथ आगे फिर 3, 6, 9, 12, 6 के साथ आगे फिर 3, 6, 9, 12, 9 के आगे फिर 3, 6, 9, 12, 12 के आगे फिर 3, 6, 9, 12। ठीक है, ऐसे 6 के साथ फिर 3, 6, 9, 12 और फिर हर किसी के साथ 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12। 9 के साथ आगे 3, 6, 9, 12 फिर हर किसी के साथ आगे 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12। ऐसे ही 12 के साथ 3, 6, 9, 12 फिर हर किसी के साथ 3, 6, 9, 12। ठीक है, अब ये 3, 3, 3, 3, 6, 3, 3, 6, 3, 3, 9, 3, 3, 12, 3, 6, 3, 3, 6, 6, 3, 6, 9, 3, 6, 12। ऐसे ये सारे सैंपल्स हम बना लेंगे। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि टोटल सैंपल्स है हमारे पास 64 और सैंपल साइज जो है वो हमारे पास 3, 6, 9, 12 4 है ना टोटल पॉपुलेशन। तो डिवाइड करें 64 डिवाइडेड बाय 4, 16। हर किसी को 16 दफा लिखेंगे। ठीक है, ये देखें 3 आएगा 16 दफा, फिर 6 आएगा 16 दफा, फिर 9 आएगा 16 दफा यानी पहली लाइन में, और फिर ठीक है, और फिर जो जवाब आया उसको दोबारा 4 से करें 4। अब हर किसी को 4 दफा लिखना है। 3 4 दफा, 6 4 दफा, 9 4 दफा, 12 4 दफा, फिर दोबारा 3 4, फिर 6 4 दफा, 9 4 दफा, 12, फिर दोबारा ऐसे जब एंड तक, फिर दोबारा जो जवाब आया 4 से करें 1। अब हर कोई 1 दफा, यानी 3 6 9 12, 3 6 9 12, 3 6 9 12। ऐसे ही आपने 64 तक चले जाना है। ठीक है, तो ये सैंपल आ गए, फिर आपने इनके मीन ले लेने हैं। मीन कैसे लिया जाता है? यानी जितनी वैल्यूज हैं उनको जमा करें और उनकी तादाद, यानी 3 है तो तीनों को जमा करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये देखें 3 प्लस 3 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, ऐसे ही 3 प्लस 3 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 3, 3 प्लस 3 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 3। तो ठीक है, तो इस तरह 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8 6 7 8 9 4 5 6 7 5 6 7 8 9 6 7 8 9। इसी तरह ये आपके यहाँ तक आ जाएंगे, सैंपल्स बन जाएंगे। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बनाना कोई इतना इशू नहीं होता हमारे लिए। ठीक है, बस इनको देख लेंगे। 3 है, 4 है, 5 है, 6 है,
7 8 है, 9 भी है, 10 भी है, 11 भी है और 12 भी है, यानी 3 से लेकर 12 तक है हमारे पास। ठीक है, 3 से लेकर 12 तक। उसके बाद आपने टैली करना होता है, आपको पता ही है, माशाल्लाह ज़हीन बच्चे हैं आप। तो 3 4 5 6, 3 4 5 6 सबके आगे एक एक लाइन, 3 4 5 6। ठीक है, ऐसे लगा लें या पहले सारे 3 काउंट कर लें कितने हैं। तो 3 मुझे लगता है और कोई भी नहीं है। 4 देख लें, 1 2 4 और कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, एक पहले था, 2 और हो गए। ठीक है, ऐसे पीछे से आप कट करते जाएं, आगे लिखते जाएंगे तो आगे फिर उनको काउंट करके आपने यहाँ पर लिख लेना है। ये 5 6 बनेगी, ये 10 1 2 3 4 5 6 3 4 5 वाली ऊपर कट करना होता है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये 12 आएंगे। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और 2 ऊपर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और ये 6 1 2 3 और ये 1। तो ये इधर से काउंट करके यहाँ फ्रीक्वेंसी लिख देनी है। फ्रीक्वेंसी का सम आपके जो टोटल सैंपल है उसके इक्वल होना चाहिए, और फिर प्रोबेबिलिटी एक्स बार बनाना होता है। हर फ्रीक्वेंसी को टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करते जाना है आपने। ठीक है, और इसका सम हमेशा 1 होता है। और ये 2 कॉलम आपको पता ही हम क्रिएट करते हैं, एक्स बार प्रोबेबिलिटी एक्स बार, ये एक्स बार का कॉलम, ये प्रोबेबिलिटी एक्स बार का कॉलम। 3 मल्टीप्लाई 1 3 ओवर 64, 4 मल्टीप्लाई 3 12 ओवर 64, ऐसे 30 60 84 96 90 60 33 12। तो इनका सम करेंगे तो नीचे सेम हो तो सेम एलसीएम होता है ना, तो नीचे वाली एक दफा ही आएगी, ऊपर वाली जमा करेंगे 3 12 30 60 84, तो ये 480 आ जाएगा। ऐसे ही एक्स बार स्केयर प्रोबेबिलिटी एक्स बार क्रिएट करना है, उसके लिए 3 का स्केयर लेंगे, फिर इसको इस कॉलम के साथ 3 का स्केयर 9 9 1 9 ओवर 64, 4 का स्केयर 16 मल्टीप्लाई 3 करेंगे 40 ओवर 64, 5 का स्केयर 25 मल्टीप्लाई 6 150 ओवर, ऐसे 365 डबल 8 7 6 8 8 10 600 363 1 डबल 4। ठीक है, तो इन सब का सम करेंगे ऊपर वाली वैल्यूज का, तो 3840 आ जाएगा। तो आगे आ जाए, तो म्यू एक्स बार जो है समेशन एक्स बार प्रोबेबिलिटी एक्स बार जो कि 480 बाई 64 है, तो ये आ गया 750। और सिग्मा एक्स बार का स्केयर होता है समेशन एक्स बार होल स्केयर प्रोबेबिलिटी एक्स बार माइनस म्यू एक्स बार का होल स्केयर। तो ये जो है 3840 डिवाइड बाई 64 है, और म्यू एक्स बार है 7.5। तो 3840 डिवाइडेड बाय 64 करेंगे तो ये आ गया 60। ये 7.5 का स्केयर लेंगे तो ये आ गया 56.25। तो माइनस कर लें 3.75। तो जो पहला पार्ट था म्यू एक्स बार इक्वल टू म्यू होना चाहिए, तो म्यू एक्स बार है 7.5, और यहां से इसका मीन ले लें तो म्यू समेशन एक्स ओवर एन, समेशन एक्स ओवर एन, समेशन एक्स है 30, एन यानी साइज ऑफ जो पॉपुलेशन है 4 है, तो ये भी 7.5 आ रहा है। उसके बाद इसका भी सिग्मा निकाल लें, समेशन एक्स स्क्वायर ओवर कैपिटल माइनस म्यू का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर वाले कॉलम का सम है 270 और कैपिटल एन वही 4 है, तो ये 67.5, और म्यू जो है ये 7.5 का स्क्वायर, तो ये 11.5। तो दूसरा जो हमने प्रूफ करना है वो है सिग्मा एक्स स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर ओवर एन। तो ये आ गया हमारे पास 3.75, ये आ गया 11.25 ओवर सैंपल साइज जो है वो चूंकि 3 का है, इसको 3 से डिवाइड कर दें, 11.25 डिवाइडेड बाय 3, तो ये भी आ गया हमारे पास 3.75। ठीक है, तो
इस तरह ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया।